हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8 रूरल लाइवलीहुड। मतलब कि क्या है, गांव में लोग कैसे अपना गुजारा करते हैं, क्या काम करते हैं, हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ये चीज़ बता दूँ, ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, इनकी हेल्प से आप हर तरीके का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। एंड साथ में ही आप जो भी कॉन्सेप्ट हैं आपके इस चैप्टर के, वो भी एकदम क्लियर हो जाएंगे और नोट्स भी आपको ये देखने के लिए मिलेंगे। तो जब भी आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे, अगर आप इनको लास्ट मिनट पे अगर आप इनको रिवाइज कर लेंगे तो आपको पता रहेगा कि आपके पूरे चैप्टर में क्या हुआ था, और साथ में ही आपके जो बेसिक डेफिनेशन है, जो बेसिक चीज़ें हैं, वो भी आप आराम से रिवाइज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हम इसमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे, हम पहले वो देख लेते हैं। पहला टॉपिक है जनरल इंट्रोडक्शन। हम जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे कि आखिर किस चीज़ के बारे में बताते हैं। जैसे आपके बुक में एक स्टोरी दी हुई है एक विलेज की, तो उस स्टोरी के थ्रू हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने बताई हैं। तो जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे हम। सेकंड चीज़ देखेंगे लाइफ ऑफ वुमेन फार्मर्स। अब जो है खेत में काम करती हैं जो महिलाएं, फार्मर विलेजेस में जो रहती हैं, वो खेती में काम करती हैं, तो उन महिलाओं की लाइफ कैसे है हम वो भी देखेंगे। बीइंग इन डेप्थ में कैसे चले जाते हैं फार्मर लोन्स लेके, हम वो सारी चीज़ें बात करेंगे। फोर्थ है फार्मर्स के बारे में बात करेंगे। फिफ्थ चीज़ देखेंगे अदर सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड। हम अदर सोर्सेज देखेंगे लाइवलीहुड के, क्योंकि आपको पता है कि कुछ लोग होंगे जिनके पास खेत रहेगा खुद का तो काम करेंगे, किसी के पास खुद का खेत नहीं रहता है तो वो अपने डेली सर्वाइवर के लिए, पैसे कलेक्ट करने के लिए और क्या क्या काम करेंगे, हम वो सारी चीज़ें भी देखेंगे। 6 पॉइंट है पेड टू पेड विलेज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, एक कालपट्टू विलेज है। कालपट्टू इज अ विलेज दैट क्लोज टू दी सी कोस्ट इन तमिलनाडु। तमिलनाडु की सी कोस्ट के पास एक कालपट्टू विलेज है, हम उसके बारे में ही पढ़ेंगे। पीपल इन दिस विलेज आर इन्वॉल्व इन डिफरेंट प्रोफेशंस सच एज ब्लैक स्मिथ, टीचर, वॉशरमैन, वीवर, बार्बर, मैकेनिक्स, शॉपकीपर एंड ट्रेडर्स। तो क्या है कि इस वाले विलेज में है क्या, लोग जो है डिफरेंट प्रोफेशंस में है। मतलब कुछ लोग हैं, हम देख सकते हैं कुछ लोग लोहे वगैरह का काम करते हैं, कुछ पढ़ाते हैं, कुछ है कपड़े वगैरह धोते, वीविंग का काम करते हैं, कुछ जो है कटिंग वगैरह करते, कुछ की शॉप है, ये सारी चीज़ें हम करते हैं, इधर के लोग जो है करते हैं। कालपट्टू विलेज हैज अ वेराइटी ऑफ स्मॉल शॉप सच एज टी शॉप, ग्रोसरी शॉप, बार्बर शॉप, क्लोथ टेलर शॉप, फर्टिलाइजर्स एंड सीड शॉप। तो हम देख सकते हैं कि कालपट्टू में जो है वेराइटी ऑफ शॉप्स भी प्रेजेंट है। जैसा आप देख सकते हैं कि चाय की टपरी भी है, ग्रोसरी शॉप भी है, जो जहाँ पे बाल काटते हैं उधर पे बाल काटने की दुकान भी है, तो फर्टिलाइजर की दुकान है, ये सारी चीज़ें हैं। अब तुलसी है, वो क्या करती है, वर्क ऑन दी रामलिंगमास लैंड। रामलिंगमास के लैंड पे तुलसी काम करती है और तुलसी का हस्बैंड भी इधर पे ही काम करता है। ये इंसान है, इसकी 20 एकड़ जमीन है, तो लोग इसके यहाँ पे ही क्या करते हैं, काम करने के लिए आते हैं, क्योंकि जो तुलसी और तुलसी का पति, इनके पास खुद की जमीन नहीं है। तो आप इधर पे देखेंगे दो तरीके के फार्मर होते हैं, एक जिनका खुद का लैंड होता है, दूसरा जिनके पास खुद का एग्रीकल्चर का लैंड नहीं होता है। तो जो है रामलिंगनम जो है वो क्या है, इनके पास खुद का लैंड है, क्योंकि इनकी 20 एकड़ जमीन है, लेकिन तुलसी है उसके पास खुद का क्या है, खुद का एग्रीकल्चर का लैंड नहीं है। अब तुलसी बताती है क्या कि ये इनके लिए काम करती है। दीज वर्कर्स डू नॉट हैव रेगुलर वर्क। अब तुलसी और तुलसी का पति है जो, इनके पास क्या रेगुलर वर्क नहीं होता। अब मैं आप इस साइकिल जो है आपके बुक में भी दी गई है, इसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगी। आप देख सकते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ये शुरू के जो 5 महीने होते हैं, इसमें कोई भी खेती किसानी का काम नहीं होता है। जब हम जून में आते हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस एरिया में काम होता है। जून से लेके दिसंबर तक काम रहता है, उसके बाद कोई भी काम नहीं रहता। तो इसलिए क्या है, इनके पास कोई रेगुलर वर्क नहीं है। मतलब कि ये क्या रेगुलर वर्क नहीं होता कि इनके जो काम है वो 12 महीने चलेगा, तो ऐसा कुछ काम नहीं है। तो तुलसी को पति को क्या करना पड़ता है, बाहर जाके किसी दूसरे एरिया में जाके काम करना पड़ता है। लाइफ ऑफ वुमेन फार्मर्स। अब वुमेन फार्मर्स के बारे में बात करते हैं हम लोग कि क्या होता है। द वुमेन तुलसी वर्क इन द फार्म लैंड ऑफ रामलिंगमास एंड डज वेरियस वर्क लाइक ट्रांसप्लांटिंग, पैडी, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग। शी अर्न 40 रुपीज पर डे। अब जैसे वुमेन्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि उसका पति तो काम करता ही होगा, लेकिन जो महिला है, मतलब जो वुमेन है तुलसी, वो भी अपने पति के साथ क्या है, इस काम में हाथ बटाती है। वो क्या क्या करती है खेत में, वो ट्रांसप्लांटिंग करती है, पैडी करती है, वीडिंग करती है एंड हार्वेस्टिंग, और इस सब चीज़ों के उसको 40 रुपए मिलते हैं डेली। शी ऑल्सो डज हाउस होल्ड टास्क। उसको क्या करना, हाउस होल्ड टास्क भी करना पड़ता है, जैसे कुकिंग हो गई, क्लीनिंग हो गई, वॉशिंग और क्लोथिंग, ये सारी चीज़ें भी वो घर जाके काम करती है।
तो ये बात थी तुलसी की। जैसा मैंने आपको बताया, तुलसी के पास खुद का कोई एग्रीकल्चर का लैंड नहीं था, तो वो दूसरे के यहाँ पे जाती थी और काम करती थी और उधर से ही पैसे कमाती थी। पैसे कमाने के बाद जो उसको जो भी पैसे मिलते थे वो रख लेती थी, और उसके पति को क्या है, दूसरे एरिया में जाना पड़ता था काम करने के लिए, अगर उनके पास कोई और वर्क नहीं होता था। और इसी स्टोरी में आप देखेंगे कि उसकी एक जो लड़की होती है वो एक बार बीमार हो जाती है, उसके इलाज में जो है पैसे लगते हैं, तो वो उसके अपने घर की जो है गाय भैंसे भी बेचनी पड़ती हैं। अब हम शेखर की बात करते हैं। उनके पास खुद का लैंड है, इसके पास इतना 2 एकड़ का लैंड है। द ट्रेडर गिव मी सीड एंड फर्टिलाइजर एज अ लोन। क्या होता है कि अब जो है अपने इसके पास खेत है, तो खेत में क्या करना पड़ेगा, फर्टिलाइजर्स भी डालने पड़ेंगे, आपको बीज भी चाहिए पड़ेगा, तभी तो प्लांट उगेगा। तो क्या करता है, ट्रेडर से जो है फर्टिलाइजर्स और कुछ सीड्स लेके आता है और अपने खेत में लगा देता है। इसको ये जो दोनों चीजें एज लोन मिली, तो पैसे चुकाने के लिए क्या करता है, टू पे बैक दिस लोन, उसको ये लोन भी चुकाना पड़ेगा वापस। आई हैव टू सेल माई पैडी टू हिम एट समवॉट लोअर प्राइस देन आई वुड गेट इन द मार्केट। तो इसकी जो उगाई हुई पैडी होती है वो इसको क्या है, ट्रेडर को ही देनी पड़ती है और लो प्राइस में देनी पड़ती है, मार्केट के हिसाब से लो प्राइस में देनी पड़ती है। अगर यही पैडी अगर ये मार्केट में बेचेगा तो इसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, लेकिन जब ये ट्रेडर को बेचता है क्योंकि उससे लोन लिया होता है। अब क्या है, बीइंग इन डेप्थ। अब बीइंग इन डेप्थ आपको समझ में आएगा क्या होता है। फार्मर बोरो मनी टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ द फार्मिंग लैंड। अब जैसे शंकर है, तो शंकर का खुद का लैंड था, तो उसने क्या किया, अपने खेत की बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए फर्टिलाइजर्स और जो है बीज खरीदने के लिए उसने क्या किया, थोड़ा सा लोन लिया। थोड़ा सा लोन क्या लिया उसने, फर्टिलाइजर्स और सीड्स लिए ट्रेडर से लोन के तौर पर। दे आर अनेबल टू रिटर्न द लोन ड्यू टू द फेलियर ऑफ मानसून। तो क्या कभी कभी क्या होता है कि जैसा आपने देखा कि शेखर को क्या करना पड़ा, शेखर के लिए अपनी ही उगाई हुई जो फसल थी वो ट्रेडर के लिए बेचनी पड़ी, लेकिन कम दाम में बेचनी पड़ी। तो इसमें क्या है, शेखर का घाटा हुआ। कभी कभी क्या होता है कि मानसून के कारण जो फेलियर ऑफ क्रॉप हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या है कि उपजाई जो होती है, जो अनाज जो इनका पैदा होता है, जैसे अनाज होता है, जो भी फसल इनकी होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती, तो क्या डेप्थ में आ जाते हैं, विच रिजल्ट इन डेप्थ एंड फाइनली द मेजर कॉज ऑफ डिस्ट्रेस। तो वो सीड्स के लिए और फर्टिलाइजर्स के लिए फिर से लोन लेगा, तो उसके ऊपर डबल लोन चढ़ जाता है। तो मेजर कॉज ऑफ डिस्ट्रेस, इसकी वजह से क्या है, काफ़ी ज़्यादा इनके लिए प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस फेस करना पड़ता है। टेरेस फार्मिंग इन नागपुर। नागपुर में टेरेस फार्मिंग के बारे में हम देखते हैं। विलेज है एक नागपुर के पास, उधर पे क्या है, इन पीक डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागपुर, एक पीक डिस्ट्रिक्ट के पास में है नागपुर के। पीपल ऑफ दिस प्लेस बिलोंग टू टाकिसडांग कम्युनिटी, दे डू टेरेस कल्टीवेशन। और ये क्या करते हैं, टेरेस कल्टीवेशन करते हैं। लैंड ऑन द हिल स्लोप इज मेड इनटू फ्लैट प्लॉट एंड क्रेव्ड आउट इन स्टेप। क्या होता है, अगर मैं आपको इसको ड्रॉ करके बताऊं, उसमें फॉर एग्जाम्पल ये ऐसी लैंड है, ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपको फार्मिंग तो कर नहीं सकते आप, राइस फार्मिंग, तो ये क्या है, एक जो है स्टेप टाइप के बना लेती है, ऐसे स्टेप टाइप के बना देते हैं, तो ये फ्लैट रहते हैं और इधर पे क्या है, वाटर थोड़ी देर के लिए वाटर जो होता है इधर पे स्टोर हो जाता है। लैंड ऑन हिल स्लोप इज मेड इनटू फ्लैट प्लॉट्स। जो लैंड होता है ना उसको क्या है, फ्लैट प्लॉट्स में बना देते हैं। एंड कर्व्ड आउट इन स्टेप, और ये जो है स्टेप्स में ऐसे कर्व कर देते हैं इनके लिए। द स्लाइड ऑफ ईच प्लॉट आर राइज्ड इन ऑर्डर टू रिटेन वाटर। स्लाइड्स होती हैं वो क्या करते हैं, थोड़ा ऊंचा कर देते हैं स्लाइड्स के लिए, जिससे वाटर रिटेन कर सके। जो ऊपर होता है ना, ऊपर ये पानी रह सके, इसलिए थोड़ी सी स्लाइड ऊपर कर देते हैं, जिससे इसका पानी नीचे ना जाए। तो स्लाइड्स को क्या है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, वाटर जो होता है स्टैंड कर सके, मतलब रुका रह सके, और राइस कल्टीवेशन इधर पे पॉसिबल हो सके। People earn their living by fishing in the sea area। अब इधर पे क्या है, इधर पे लोग क्या करते हैं, फिशिंग करते हैं। फिशिंग बोट चाहिए पड़ती है फिशिंग के लिए, आर यूज फॉर फिशिंग। फिशिंग बोट चाहिए पड़ती है फिशिंग के लिए। दे रिटर्न टू द कोस्ट टू सेल इन द मार्केट। ये क्या होता है, कोस्ट एरिया से वापस आते हैं अपना जो भी चीज़ें हैं, अपना जो फिश है वो मार्केट में बेचने के लिए। फिशरमैन टेक लोन्स फ्रॉम बैंक टू परचेज बोट्स, नेट्स एंड इंजन। फिशमैन जो है ये बैंक से लोन लेते हैं, अपना ये सारी जो बोट चाहिए पड़ती है इनके लिए, जो इंजन चाहिए, जो नेट चाहिए, इन सब चीज़ों के लिए क्या करती है, बैंक से लोन लेती है। अब जैसे मैंने आपको पहले वाला बताया था, जो किसान डेप्थ में चले जाते हैं, ये क्यों चले जाते हैं, क्योंकि ये मार्केट से कम प्राइस में इनके लिए कहाँ बेचना पड़ता है, ट्रेडर्स के लिए बेचना पड़ता है, जिनसे ये लोन लेते हैं, किस चीज़ के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए और सीड्स के लिए। अगर ये डायरेक्ट लोन ले लेते हैं बैंक से, तो इनके लिए मार्केट में क्या होगा, अपनी अनाज के भी अच्छे दाम मिल जाएंगे, और दूसरी चीज़ है कि इनको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ता उस लोन के ऊपर। तो इधर के जो फार्मर हैं वो क्या करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, जिसलिए इनके लिए कोई भी डेप्थ में नहीं जाती है। और दूसरी बात क्या है कि लोन भी इनके जो लोन होता है उसके ऊपर इंटरेस्ट भी इनके लिए कम लगता है। अब हम नेक्स्ट आगे बात करते हैं
रूरल एरिया में और क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं लोग अपना लाइवहुड के लिए। रूरल लाइवहुड, डिफरेंट वेज टू अर्न लिविंग इन अ रूरल एरिया। डिफरेंट वेज होते हैं जिसमें क्या कर सके लोग अपनी अर्निंग कर सके। जैसे हार्वेस्टिंग हो गया, माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब क्या होता है, लोग वन प्लेस टू अदर प्लेस जाते हैं किस चीज़ के लिए, इन सर्च ऑफ वर्क। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। पेस्टिसाइड्स, जैसे पेस्टिसाइड्स होती हैं, खेतों में पेस्टिसाइड्स का छिड़काव होता है। टेरेस फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग भी हम देख चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैप्टर में इतना ही था। अगर आपको कुछ कमी लगती है वीडियो में तो आप वो भी बता सकते हैं, मैं इंप्रूव करने की पूरी कोशिश करूँगी।